big jet plane to leave my worries behind, my stepping stone. जय श्री माताजी. आपण सर्वजण श्री माताजींच्या प्रतिमेकडे पाहूयात आणि नमस्कार करूयात. आपले दोन्ही हात मांडीवर, आपलं संपूर्ण लक्ष आपल्या दोन्ही हाताच्या तळव्यांमध्ये श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहायचं आहे. श्रीमाताईंच्या कुंकुवाकडे पाहायचं आहे. परमपूज्य श्रीमाताजी, आपणच साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत आपल्या निर्मल चरणी ध्यान करण्याची अनुमती आम्हा सर्वांना प्रदान करा. आता हळुवारपणे आपण डोळे मिटूयात. आपला उजवा हात जमिनीवर ठेवायचा आहे, डावा हात मांडीवरच असेल. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या डाव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्राराद्वारे उजव्या हाताकडे 7 वेळा घेऊन जाऊयात सावकाशपणे. परमपूज्य श्रीमाताजी, आपणच साक्षात श्री महाकाली आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या डाव्या बाजूतील इडा नाडीवरील तमोगुणांचे सर्व दोष, सर्व बाधा हे या उजव्या हाताद्वारे पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या. व आमची डावी बाजू संतुलनात आणा. आमची इच्छाशक्ती शुद्ध व निर्मल बनवा, जागृत बनवा. आता आपण आपला उजवा हात मांडीवर ठेवूयात आणि डावा हात आकाश तत्वाकडे करूयात.
आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या उजव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्राराद्वारे डाव्या हाताच्या तळव्याकडे 7 वेळा घेऊन जाऊयात. अगदी सावकाशपणे ही क्रिया करूया. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री हनुमानजी आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या उजव्या बाजूतील पिंगला नाडीवरील रजोगुणांचे सर्व दोष, सर्व बाधा हे या डाव्या हाताद्वारे कृपा करून आकाश तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमची क्रियाशक्ती शुद्ध व निर्मल बनवा, जागृत बनवा. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या मध्य मूलाधार चक्रामध्ये केंद्रित करूयात. आपण आपलं संपूर्ण चित्त आपल्या मध्य मूलाधार चक्रामध्ये क्लॉकवाईज 7 वेळा गोलाकार फिरवायचा आहे. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री निर्मल गणेश आहात. आपण साक्षात श्री कार्तिकेय आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या मूलाधार चक्रातील श्री गणेश तत्व जागृत होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, सर्व दोष कृपा करून हे या पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आम्हाला श्री गणेशांसारखे अबोधित व पवित्र बनवा. आमच्यातील श्री गणेश तत्व प्रस्थापित करा, जागृत करा. आपण इथे श्री गणेश साक्षात मंत्र म्हणूया. ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या ओटीपोटावर डाव्या बाजूला ठेवायचा आहे. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून मला शुद्ध व निर्मल विद्या प्रदान करा. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या नाभीवर, मध्य नाभी चक्रावर ठेवायचा आहे, जिथं साक्षात श्री लक्ष्मीनारायणांचं स्थान आहे. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री लक्ष्मीनारायण आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्यातील लक्ष्मी तत्व जागृत करा. आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या नाभीच्या भोवताली म्हणजे आपल्या भवसागरावर गोलाकार क्लॉकवाईज फिरवायचा आहे 7 वेळा. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिगुरु दत्तात्रय आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्यातील गुरुतत्व जागृत करा. कृपा करून मलाच माझा गुरु बनवा. कृपा करून मलाच माझा गुरु बनवा. तर आपण आपला उजवा हात आपल्या हृदयावर ठेवायचा डाव्या बाजूला. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री शिवपार्वती आहात. आपल्या परमकृपेत मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी मन नाही, बुद्धी नाही, शरीर नाही, अहंकार नाही. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. इथे आपण श्री शिव पार्वती साक्षात मंत्र म्हणूयात. ओम तमेव साक्षात श्री शिव पार्वती साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः.
आता आपण आपला उजवा हात आपल्या मानेवर डाव्या बाजूला दाबून धरायचा आहे, जिथं आपलं दाबो विशुद्ध चक्र आहे. इथं साक्षात श्री विष्णू मायेचं स्थान आहे. विष्णू माया म्हणजे श्रीकृष्णाची बहीण. आपण इथं प्रार्थना करूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. मी कुणाचाही दोषी नाही. मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. तर आपण आपला उजवा हात आपल्या कपाळावर दाबून धरायचा, आपल्या आज्ञाचक्रावर, आणि आपला डावा हात आपल्या डोक्याच्या मागच्या बाजूला म्हणजे आपल्या बॅक आज्ञाचक्रावर धरायचा आहे. इथं आपल्याला हम क्षम असं 3 वेळा म्हणायचं आहे. हम क्षम हम क्षम हम क्षम. आता आपण आपला डावा हात मांडीवर ठेवूयात. उजवा हात तसाच कपाळावर ठेवायचा आहे. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी हृदयापासून अगदी मनापासून क्षमा केली आहे. माझ्या मनात कुणाबद्दलही राग नाही, द्वेष नाही. मी सर्वांना अगदी मनापासून क्षमा केली आहे. स्वतःलाही क्षमा केली आहे. सदैव आम्हाला क्षमाशील बनवा. आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या सहस्त्रारावर आपल्या टाळू भागावर घट्ट दाबून धरूया आणि गोलाकार जागच्या जागी क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूया. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून मला माझा आत्मसाक्षात्कार प्रदान करा. कृपा करून आम्हाला निर्विचारिता प्रदान करा. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण लक्ष आपल्या दोन्ही हातातून वाहणाऱ्या चैतन्य लहरींवर आणि आपल्या टाळू भागामध्ये ठेवूयात. आणि ह्याच अवस्थेत आपण आज महाशिवरात्री निमित्ताने शिवतत्व म्हणजे काय हे श्री माताजींच्या प्रवचनामधून ऐकूयात. शिव जी के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं और उनकी सारी कहानियां भी आपको सबको मालूम, लेकिन उसका सार क्या है, उसका तत्व क्या है, शिव जी का तत्व क्या है, वो जानना चाहिए. सो शिव जी जो है उनको कोई चीज छूती नहीं. कोई उनको कुछ भी कहे और जाके माफी मांग ले, कहते हाँ भाई जा माफ. उनको कोई चीज मान अपमान सुख दुख कोई चीज उनको छूती नहीं. वो शिव जी बिल्कुल सब चीज से अलग मुक्त, जिसे कि आदि शंकराचार्य ने शिवोहम शिवोहम कहा. तो पहले आदि शंकराचार्य के समय में शिवोहम की बात हो रही थी. यही बात हो रही थी कि मैं शिव हूं, ठीक. और ये गति प्राप्त करना ये व्यक्तिगत प्रयत्न से होता है. और उसके बाद जो दूसरी स्थिति है उसमें जिस तरह आदिशक्ति कार्यान्वित है उस तरह आपको कार्य करना चाहिए. नहीं तो ये दोनों कार्य अगर इकट्ठे नहीं हो तो शिव का पद मिलने से फायदा क्या. बैठे हुए अगर शिव ही सब कार्य कर सकते थे तो उन्होंने आदिशक्ति को क्यों बनाया और आदिशक्ति से क्यों कहा कि आप सब क्रिएट करिए, ये करिए वो करिए. वो सब करते, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा एक पद है शिव पद. उस शिव की पद पे पहुंच करके जहां पूरी तरह से निरीक्ष हो जाए तब फिर आप किसी भी चीज में उतरे. अब हम देखते हैं कई कई लोग कहते हैं कि वहाँ सहयोग में एक साहब है वो पैसा खा रहे. भाई कुछ समझ
सहयोग में आने के बाद पैसा कैसे खा रहे, तो पैसा खा रहे। कोई है वो अपना ईगो दिखा रहे हैं, अपनी सत्ता दिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी पागलपन की बातें सहयोग में आने के बाद भी कर रहे हैं। तो कुछ चिपक गई होंगी चीजें, उनको ऐसा हो सकता है, पर वो छुड़ाना चाहिए। क्योंकि अगर आप सहयोग में आए तो पहले आप शिव पद पे आए, माने जिसमें आप पूरी तरह से निरीक्ष, उसके लिए समर्पण, पूरा समर्पण होने पर आप शिव शक्ति में आ सकते हैं। शिव की जो शक्ति है वो यही है कि वो बिल्कुल निरुच्छ, उनके ऊपर कोई चीज का असर ही नहीं आता, ना उनमें अहंकार है और न ही उनमें कोई किसी तरह के भी संस्कार। अब चले आए अपने शादी में बैल पे बैठ के, अब बैल दोनों पैर यूं करके बैठे, बैल अपना दौड़ा जा रहा है, ये बस उसको पकड़े हुए किस तरह चले आ रहे। अब वहां पहुंचे तो पार्वती जी को भी शर्म आ रही थी कि ये क्या मेरा दूल्हा ऐसा चला, क्योंकि मस्त है वो, उनको क्या। अबे ये नहीं कि घोड़े पे बैठ के और उनके आगे बारात चले, अब बारात में सारे किसी का एक आंख तो किसी के दांत गिरे हुए तो किसी का कुछ, तो इस तरह लोग लिए चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये सब चीजों की कोई एहसास ही नहीं इस चीज का कि कौन क्या है, क्या कपड़े पहने हैं, किसकी आंख कहाँ है, कौन किस तरह से बावला सा चला रहा है, कोई बुद्धू जैसे चला रहा है, कोई अर्धनग्न स्थिति में चला रहा है। उनको ये चीज सोचती नहीं, वो तो बिल्कुल निरीक्ष में बैठे हैं। अरे भाई जैसे भी है चलो, जो भी साथ मिल गए चलो। अब वो अपने यहाँ नहीं तो बारात में जाएंगे, भाई ये कपड़े पहन के जाना है, ऐसे जाना है, घोड़े पे बैठना है, फलाना है, टिकाना है, और इतना सा कम रह गया तो बहुत आफत आ गई। ऐसे तो नहीं चले वो अपने ऐसी बारात में, जैसे हैं वैसे चल दिए, क्योंकि ये निरीक्षता का लक्षण। और भोले हैं, बोले इसलिए कि फालतू की चीज उनका खोपड़ी में आती, बोला जो आदमी होता है ना उसको ये चीज नहीं आती। अब मैंने देखा ये कि बहुत से लोग हैं, किसी घर जाए, क्या उन्होंने कारपेट बिछाया हुआ था, अरे भाई तुम कारपेट से मिलने आए कि किसी इंसान से मिलने आए। कोई लेडी आई, अरे क्या वो साड़ी पहने थे, आपको इंसान से मिलना है, उसके सार पे उतरो, उसके तत्व पे जाओ और उसको जानो कि इंसान क्या है। वो छूट गया एक तरफ, और बस वो क्या पहने थे और उनके घर में क्या था और फलाना क्या था और ऐसा था और वैसा था। इतनी नजर जो है ऊपरी नजर से देखने का जो तरीका है, ये शिव का तरीका है। अब उन्हीं को देखिए उनके जीवन में वो कैसे जाके बैठ गए हिमालय पर, किसी चीज को उनको परवाह नहीं कि कौन मुझे क्या कहेगा या मुझे कैसे रहना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ। अब उनकी पहली पत्नी की मृत्यु जब हो गई तो उसके शव को अपने पीठ पे लाद के चल दी। अब कौन करेगा ऐसे, कोई नहीं करेगा। उनके सारे तरीके अनोखे हैं, क्योंकि वो अनोखे हैं। किसी चीज के बारे में उनको ये नहीं है कि ऐसी तरह से होना चाहिए, उसी तरह से होना चाहिए, कुछ। लेकिन तत्व में देखा जाए तो वो जिस चीज को ठीक समझते हैं उसी को ठीक समझते हैं, और जिस चीज को गलत समझते हैं उसको गलत समझते हैं। ये धारणाएं उनकी बदलती थी। यानी उन्होंने अपने पत्नी तक को दे दिया रावण। अब लोग कहेंगे कि तमाशा है, पत्नी को उठा के रावण को दे दिया। अब उनको मालूम है कि उनकी पत्नी देवी है, उसको रावण क्या करेगा। वो किसी को भी दे दे, वो तो साक्षात देवी है, उसको ठीक करके रख देगी रावण। तो ऐसी जो हमारी प्रवृत्तियां हैं कि बाह्यता सब चीज दे देखना, ये बाह्य की आंख जैसे जैसे कम होने लग जाएगी, अंदर की आंख खुलने लग जाएगी। कैसा भी इंसान अपने लिए ठीक है कि आप अपने लिए ठीक से रहे, ठीक से बाजिए, पर कोई किसी तरह का भी इंसान हो, उसके तत्व को समझिए कि उनसे इनका अंदरूनी कैसा है। अब कोई देहाती लोग होते हैं, वो बोलते वक्त में जरा अखड़पना से बोलते हैं,
किसी की जबान ऐसी होती है, किसी की वैसी होती है, अब उसी पर से नाराज होकर बैठ गए। उस पर यह सोचना चाहिए कि ये इनका तरीका है, चलो ये भी अच्छी बात है, इसमें कोई बुरा मानने की कोई बात नहीं। अब कोई बड़े तहजीब वाले लोग चले आए तो वो तहजीब में आप बह जाइएगा, पता चला कि आपके सब चीज़ खो गई उनके साथ। तो जो कुछ भी चीज़ बहुत बाहर से सुंदर बनाई जाती है, अधिकतर धोखा देने के लिए। इसलिए किसी भी बाह्य की चीज़ों की तरफ इतना लगाव रखना, देखना, ये गलत बात है। अब आजकल के जो तरीके चल पड़े हैं, आप देख रहे हैं इस संसार में, खासकर अपने देश में, जो बाहर की संस्कृति यहाँ आ रही है, कितनी उसमें बाह्य दृष्टि है लोगों की, कितनी है। नहीं तो अगर नहीं होती तो ऐसे सब नहीं रहते। गांधी जी थे बेचारे, वो अपनी धोती पहन करके पहुंच गए लंदन। अब उनको कोई कहेगा कि लंदन में वहां तो 3 पीस सूट पहन के जाना चाहिए, ये कैसे पहुंच गए? और जिसको जो कहना कहते रहे। उसमें सिर्फ ये बात देखनी है कि कुछ लोग तमाशे के लिए ऐसे पहने तो दूसरी बात, पर अंदरूनी जब मनुष्य विमुक्त हो जाता है तो उसको कोई सी भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती है सिवाय असलियत के। असलियत को मानता है, और ये शिव जी का तत्व पहले प्राप्त होना चाहिए। जब शिव जी का तत्व प्राप्त होगा तभी आप आदिशक्ति का कार्य कर सकते हैं। अब कार्य तो करने लगे और शिव जी का तत्व प्राप्त नहीं हो तो किस पे इसका असर होने वाला? आप स्वयं शिव हैं और फिर जो कुछ कार्य कर रहे हैं वो कितना सुंदर हो सकता है। किसी ने कुछ कह दिया, कुछ गालियां भी दे दी, कुछ भी कर दिया तो क्या? इसकी व्याख्या श्री कृष्ण की है सिद्ध प्रज्ञ में, शिव की स्थिति की, कि जहां कुछ भी हो रहा है होने दो, किसी के कहने से क्या मतलब, लेकिन अंदर का जो तत्व है वो साफ होना चाहिए। अंदर का तत्व बिगड़ना नहीं चाहिए, और दूसरों में अगर बिगड़ा भी है तो भी कोई अर्ज नहीं, उसको आप ठीक कर सकते हैं। दूसरों को आप बुरा कहेंगे लेकिन अपने को नहीं कहेंगे तो आप कभी नहीं ठीक हो सकते। ये शरणागत होने का मतलब ये है कि जो कुछ भी अपने अंदर इस तरह की चीजें हैं उसका त्याग करते जाना, त्याग करते जाना, त्याग करते जाना। अंत में जो एक स्वच्छ शुद्ध स्वरूप आपका आत्मा है, उसके दर्शन से ही आप आनंदित हो जाए, और वो आपको पूरी तरह से इतना समर्थ बनाएगा, इतना समर्थ कि आप आश्चर्यचकित होंगे कि इतनी समर्थता हमारे अंदर कहां से आ। आज शिव जी की पूजा होनी चाहिए और हो रही है, और आप लोग भी इस वक्त वही समर्पण के भाव से बैठे। और जो समर्पण का दूसरा हिस्सा है जिसमें कि हमने ये पाया है, हम आत्म साक्षात्कारी हैं, हम लाखों में एक, ये हमें प्रदान हुआ है, आशीर्वाद मिला है, और हम इसमें कितना योगदान देते हैं, कितना कर पाते हैं, इसका भी अंदाजा लगाना चाहिए। ऐसे तो आप लोग वाकई मेरी तो कल्पना से बाहर है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना परिवर्तन मनुष्य में आ सकता है, कभी नहीं समझा था। उस हिसाब से तो इतना कार्य हो गया है सारे विश्व में कि बहुत आश्चर्य होता है, और बहुत समझ की बात है कि लोग जो कि बहुत गलत रास्ते पर खड़े थे, जो बिल्कुल विनाश की ओर जा रहे थे, वो उठकर खड़े हो गए और वो आज हमारे साथ है। कितनी बड़ी चीज है जो शिव का प्रदान, हमारे हृदय में उनका जो प्रतिबिंब है, आत्मा स्वरूप है, उसका ये
महान आशीर्वाद, और इस आशीर्वाद से आप सब प्लावित हैं। बस अब इसको बढ़ाना है, समर्पण से बढ़ाना है और फिर सामूहिकता में इसे बांटना है। ये एक इंसान के लिए नहीं, ये एक उत्थान के लिए नहीं, ये सबके उत्थान के लिए है। आज जिस कगार पे हमारा विश्व खड़ा हुआ है, उससे हमें बचाना है, पूरी तरह से बचाना है। और ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, जो सहयोगी, जिन्हें अपने जीवन में, अपने अंतर में, व्यवहार में, हर चीज में सहज को देखना आना चाहिए। सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। आता आपण हळुवारपणे डोळे उघडूयात, श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहूयात आणि नमस्कार करूयात. हळुवारपणे बंधन घ्यायचे. जय श्री राम.